नमस्कार, मैं अवनी धरासी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज कहानियों को सुनाने के क्रम में मैं राजा राधिका रमण सिंह जी की कहानी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। इन्हें हिंदी कथा साहित्य में शैली सम्राट के नाम से जाना जाता है और इनकी खासियत ये है कि कहानी किस प्रकार पाठकों को आरंभ से अंत तक पढ़ने के लिए विवश करें, वह कला इनको खूब पता है, इसलिए ये शुरू से अंत तक बांधे रहते हैं। और ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी 1913 में रचित कहानी है। तो आइए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है कानों में कंगना। आइए कहानी सुनते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना? अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है। 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं। बस कुछ ऐसी ही कल्पना सी करने लगा। आकाश स्वच्छता, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसी एक टक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं। जो हो, उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो लड़खड़ा खड़खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर सितारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह स्पंदन, वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरों में मस्त। इसे जान आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे वसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आराम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल सीरी के फूलों की माला बना लेती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आँखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है।
2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है, गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल गया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक भूलेगी नहीं। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। यानी कहानी में यहाँ नायक नायिका के रूप सौंदर्य की चर्चा करते हुए ये बताते हैं कि जब वो उस स्थान को छोड़ते हैं तो विभिन्न कल्पनाओं को लिए छोड़ते हैं और उनका शरीर तो वह जगह छोड़ के जाता है योगेश्वर जी की कुटी में, मगर मन या प्राण वहीं रुक जाता है। और यही सोचने का विषय भी था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साए में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। कुछ साल से मैं योगेश्वर जी के घर आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कंगन जो कि कनक के थे यानी कि सोने के, आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए, समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहाँ जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधे पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। लोचन यहाँ आँखें है, लोचन का अर्थ होता है आँख। क्या उन सब बातें या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधों पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधनहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? ककड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षणभर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग
दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंडी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भेजवाता या बाजार से लौटकर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद लाता। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। यहाँ किन्नरी से तात्पर्य किन्नर यानी कि हिजड़ा या उस वर्ग से नहीं है। यहाँ किन्नरी से तात्पर्य किसी प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्या से है, जो धन के लिए, लाभ अर्जन के लिए अपना व्यवसाय करती है। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दस्तूर था। एक लपट जो उठती, किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शत वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतिप्त वासना कुंड में भस्म होने लगी। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि ऊपर जो जब लेकर किरण को निकलता है नरेंद्र, तो उसके बाद जो एक वर्णन सुंदर सा था, जो कि थोड़ा क्लिष्ट भाषा है, यानी कि साहित्यिक भाषा में लिखा गया है, समझने में कठिनाई हो सकती है। उसमें उसका पूरा सार अगर कहें तो ये था कि दोनों विवाह संबंध में बंध जाते हैं। तो यहाँ वही पत्नी से पवित्र प्रेम की बात हुई है। 5 महीने कट गए। नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कड़फूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग तक रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी खिलौने थे,
इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदौवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला दिखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किसी दुख को उठाया और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम उठा। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। मतलब यहाँ जो आपने सुना उसमें उसका आशय ये है कि उस किन्नरी यानी वेश्या से मिलने को नरेंद्र इस प्रकार आतुर या उसके वशीभूत हो चुका था कि जैसा कि वेश्या का व्यवसाय ही वही है कि धन मिलेगा तो वो अपने जो ग्राहक हैं उनको या उनका मनोरंजन करेंगी। तो उस प्रकार वो अपनी बीवी यानी कि किरण का एक एक करके आभूषण जो है उसे तोहफे में देता रहता था, ताकि वो उसकी अदाएं, उसका गीत, उसका नाच, उसका स्पर्श, उसकी आँखों का सौंदर्य देख पाए। और धीरे धीरे उसने सारा ही दे दिया। और इस बार जब वो गया तो उसे निराश होकर लौटना पड़ा। उसे उस किन्नरी के दर्शन ना हुए। दर्शन इसलिए नहीं हुए क्योंकि तोहफा नहीं था। और इधर किरण को सारा सत्य पता चल गया। सत्य यह कि नरेंद्र किसी किन्नरी के मोह में फंस चुका है। सत्य यह कि नरेंद्र उसके आभूषण जो किसी न किसी बहाने से मजबूरीवश लेकर जाता था, वह किसी मजबूरी के लिए नहीं, स्वयं की खुशी के लिए, स्व वासना को मिटाने के लिए। और अब जब आता है तो ढूंढने लगता है आभूषणों को, और जब नहीं मिलता है तो फिर वापस से संदूक के झांकने लगता है, क्योंकि ऊपर से आवाज़ नहीं आती। हर बार की तरह जैसे उसे ला कर दे दिया करती थी किरण। तो पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी, वह यानी कि किरण। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी, यानी शरीर ठंडा पड़ गया था। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो, यानी बची कुची जान। आंखों में एक जीवन ज्योति थी,
शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छिड़कंठ की काकली थी, यानी किरण बोलती है हाँ। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। तड़ित यानी बिजली, बिजली के वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। यहाँ तुलनात्मक वर्णन किया जा रहा है दुष्यंत और शकुंतला का। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ? चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, समझ आ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यानी कि किरण की मृत्यु हो चुकी थी। जब बदहवास सा देखकर भी किरण को नरेंद्र ने उसके आभूषण के बारे में ही जानना सूझा उसे। और जैसे ही उसने ये सुना, उसने अपने आखिरी बचे 2 कंगन, जिसे कानों में उसने पहन लिया था, उसकी ओर इशारा किया, उसे बताया और वही प्राण त्याग दिया। और अब नरेंद्र को होश आया। नरेंद्र अपनी सारी गलतियों को समझ गया और वो एक तरह से, अगर आपको आम भाषा में बताऊं तो फ्लैशबैक में गया और उसे चीज़ें समझ में आने लगी कि कहाँ से उसने गलतियां शुरू की हैं और जिसका नतीजा क्या हुआ है कि उसने ऐसी पत्नी को खोया है जो कि उसके साथ हर कमज़ोर वक्त में थी। और उसने सिर्फ उसका उपभोग किया, मगर अब देर हो गई थी, क्योंकि नरेंद्र राजा दुष्यंत तो नहीं था और शकुंतला नहीं थी। तो राजा दुष्यंत की तरह किरण को पाना उसके लिए असंभव था, क्योंकि वह तो मनुष्य थी। मानव से एक बार आत्मा निकल जाए तो उस जीव का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्योंकि वह मृत शरीर हो जाता है। और इस प्रकार कहानी का अंत होता है। कहानी से निश्चित रूप से आपने अच्छा संदेश ही पाया होगा। और कैसी लगी ये कहानी मुझे ज़रूर बताएं। राधिका रमण जी की ये कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बीच बीच में भाषाएं बहुत क्लिष्ट हो गई थी, तो मैंने कुछ अंश सुनाया नहीं आपको, क्योंकि हर शब्द को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये साहित्यिक भाषा में कुछ क्लिष्टता रहती है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो। कृपया इस बार जो कमी रह गई हो उसका सुझाव दें, और यदि अच्छा लगा हो प्रोत्साहित करें। मैं आगे भी